दोस्तों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कम ही सितारे रहे हैं जिनका कमबैक धमाकेदार रहा हो। अभी कुछ ही दिनों पहले बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने फिल्म पठान से धमाकेदार कमबैक किया है। लेकिन दोस्तों एक सुपरस्टार इस इंडस्ट्री में ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने कमबैक पर एक ही नहीं बल्कि दो दो ब्लॉकबस्टर फिल्में एक ही दिन में दी थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के हैंडसम अंक विनोद खन्ना की कमबैक फिल्म इंसाफ और सत्यमेव जयते के बारे में। ये दोनों ही फिल्में एक ही दिन यानी कि 19 जून 1987 के दिन रिलीज हुई थी और इन दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपनी अपनी फिल्म को जल्दी से जल्दी रिलीज करने की होड़ में लगे हुए थे। दोस्तों दरअसल फिल्म सत्यमेव जयते राज एंड सिप्पी की होम प्रोडक्शन फिल्म थी। राज एंड सिप्पी की डेब्यू फिल्म इनकार के हीरो भी विनोद खन्ना ही थे, और जब इनकार हिट साबित हुई तो राज एंड सिप्पी ने अपनी अगली फिल्म बॉक्सर के लिए विनोद खन्ना को ही साइन किया। लेकिन दोस्तों विनोद खन्ना उस समय सीवियर डिप्रेशन में चल रहे थे और उन्हें जल्दी से जल्दी ओशो रजनीश के आश्रम अमेरिका के लिए रवाना होना था। विनोद खन्ना ने फिल्म बॉक्सर करने से राज एंड सिप्पी को मना कर दिया, लेकिन अपने प्यारे दोस्त और डायरेक्टर राज एंड सिप्पी को उन्होंने वादा भी किया कि अगर वे फिर कभी इंडस्ट्री में लौटे तो सबसे पहले उन्हीं की फिल्म साइन करेंगे। विनोद खन्ना जब 5 साल बाद अपना कमाया हुआ सारा पैसा रजनीश के पास लुटाकर रातों रात इंडिया लौटे तो उनके पास पैसों की सख्त कमी थी। वे जल्दी से जल्दी फिर से पुरानी वाली पोजीशन पर आना चाहते थे। जब मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसर्स को पता चला कि विनोद खन्ना वापस आ चुके हैं तो विनोद खन्ना के पास फिल्म की लाइनें लग गई। सबसे पहली फिल्म जो उन्होंने साइन की थी वह थी मुकुल आनंद द्वारा डायरेक्टेड और नितिन मनमोहन द्वारा प्रोड्यूस फिल्म इंसाफ। दोस्तों विनोद खन्ना ने फिल्म इंसाफ तो साइन कर ली, लेकिन अपने दोस्त से किया हुआ वादा भी उन्हें अभी निभाना था। जब राज एंड सिप्पी ने उन्हें फिल्म सत्यमेव जयते के लिए अप्रोच किया तो वे फिल्म साइन करने को तुरंत राजी हो गए। उन्होंने इस फिल्म को पूरा भी इसीलिए जल्दी से जल्दी किया क्योंकि वे चाहते थे कि भले ही उन्होंने राजन सिप्पी की फिल्म लेट साइन की हो, लेकिन उसे पूरा करके पहले रिलीज़ करवाएं ताकि विनोद खन्ना की कमबैक फिल्म के रूप में सत्यमेव जयते को ही याद किया जाए। दोस्तों इस पहले रिलीज़ वाली कंट्रोवर्सी की और बात हम आगे वीडियो में करेंगे। फिलहाल बात करते हैं फिल्म इंसाफ से जुड़ी कुछ और बातों के बारे में। फिल्म इंसाफ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इस फिल्म की स्टोरी ओरिजिनल थी जो कि लिखी थी कुर्बानी जैसी फिल्में लिखने वाले राइटर के शुक्ला ने, और फिल्म के डायलॉग लिखे थे मदन जोशी ने। फिल्म के मुख्य और सहायक कलाकार थे विनोद खन्ना, डिम्पल कपाड़िया, सुरेश ओबेरॉय, दिलीप ताहिल, कृतिका देसाई, शक्ति कपूर, शम्मी, विक्रम गोखले, लीना दास, महेश आनंद, दिनेश हिंगू, माणिक ईरानी, केदारनाथ सहगल और प्रदीप रावत। इस फिल्म से पहली बार डिम्पल कपाड़िया के डबल रोल रखे गए थे। दोस्तों एक चीज़ इस फिल्म के साथ थोड़ी सी असामान्य थी और वह थी कि फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट में विनोद खन्ना के लिए री इंट्रोड्यूसिंग वर्ड लिखा गया था, क्योंकि ऐसा अक्सर नहीं होता है। फिल्मों में केवल नए कलाकारों के लिए ओपनिंग क्रेडिट में इंट्रोड्यूसिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। री इंट्रोड्यूसिंग नाम का कोई भी शब्द ओपनिंग क्रेडिट में नहीं होता, और वह शब्द तब क्या अब भी रिवाज में नहीं है। दोस्तों उन दिनों मीडिया का कहना था कि अगर फिल्म इंसाफ लेट हुई हो तो केवल और केवल विनोद खन्ना के कारण, जबकि ये फिल्म सत्यमेव जयते से काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुकी थी। ऐसी कई और भी खबरें थी कि विनोद खन्ना फिल्म इंसाफ के प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन के साथ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वे हमेशा अपनी तारीखें कैंसिल कर देते थे और नितिन मनमोहन को फाइनेंशियली लॉस उठाना पड़ता था। दोस्तों 80 के दशक की शुरुआत में बेल बॉटम फैशन वाली पैंट बंद हो चुकी थी, फिर भी विनोद खन्ना अक्सर उसी फैशन की डिमांड करते रहते थे। वे अक्सर कॉस्ट्यूम डिजाइनर की डिज़ाइन की हुई ड्रेस को खारिज कर दिया करते थे। धीरे धीरे विनोद खन्ना ने रोमू सिप्पी और राज एंड सिप्पी को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। वे अक्सर फिल्म इंसाफ की डबिंग वाली डेट्स सत्यमेव जयते के लिए रोमू सिप्पी को दे दिया करते थे। दोस्तों मीडिया का यह भी कहना था कि विनोद खन्ना चाहते थे और कोशिश कर रहे थे कि इंसाफ से पहले फिल्म सत्यमेव जयते रिलीज हो जाए। लेकिन एक दिन फिल्म इंसाफ के प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन विनोद खन्ना के पास गए और उनके सामने फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों नितिन मनमोहन का कहना था कि इन सब बातों के लिए वे केवल और केवल विनोद खन्ना को ही दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि विनोद खन्ना भी अभी अभी सब कुछ लुटाकर अमेरिका से वापस लौटे थे। वे खुद भी काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे थे। दरअसल विनोद खन्ना ने आते ही धड़ाधड़ कई फिल्में साइन कर ली थी और इसका दबाव फिल्म इंसाफ की शूटिंग पर पड़ रहा था, जबकि रोमू सिप्पी और राजन सिप्पी ने फिल्म सत्यमेव जयते की सिंगल शेड्यूल में पूरी शूटिंग कर ली थी। उन दोनों ने विनोद खन्ना की सारी डेट सिंगल शेड्यूल में ले ली थी। वे दोनों चाह रहे थे कि इस फिल्म को सिंगल शेड्यूल में ही बनाकर रिलीज कर दिया जाए। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो विनोद खन्ना अपने वादे के पक्के इंसान थे और उन्होंने अपने दोस्त राज एंड सिप्पी को दिया हुआ वादा निभाने के लिए वे फिल्म सत्यमेव जयते को जल्दी से जल्दी पूरा करके जल्दी से जल्दी रिलीज करवाना चाहते थे। दोस्तों बात करते हैं फिल्म सत्यमेव जयते के बारे में, तो यह एक रीमेक फिल्म थी।
यह फिल्म साल 1986 में आई ममूटी अभिनीत मलयालम फिल्म अवनाजी की हिंदी रीमेक थी। साल 1987 में ही इसे तमिल में बनाया गया कडनाई कनियल कट्टुपादु नाम से अभिनेता सत्यराज के साथ। इसी साल इसे तेलुगु में बनाया गया माराना शासनम के नाम से कृष्णम राजू के साथ। इस फिल्म सत्यमेव जयते के मुख्य और सहायक कलाकार थे विनोद खन्ना, माधवी, अनीता राज, मीनाक्षी शेषाद्री, असरानी, शक्ति कपूर, अनुपम खेर, गुलशन ग्रोवर, विनोद मेहरा, ए.के. हंगल, ओम शिवपुरी, सत्यन कप्पू, सुब्बी राज, राम मोहन शर्मा, भरत कपूर, सुधीर दलवी, अंजन श्रीवास्तव, मास्टर अलंकार, विजू खोटे, भूषण तिवारी, मेक मोहन और केदारनाथ सहगल। यह माधवी और विनोद खन्ना की साथ में की हुई एकमात्र फिल्म थी। हालांकि विनोद खन्ना के साथ में माधवी का इस फिल्म में कोई भी रोमांटिक एंगल नहीं रखा गया था। इस रोल के लिए पहले हेमा मालिनी को पेशकश की गई थी, लेकिन फिल्म को सिंगल शेड्यूल में पूरा करना था, इसलिए वे एक साथ इतनी डेट्स नहीं दे पाई। विनोद खन्ना के साथ रोमांटिक इंटरेस्ट के रूप में टीना मुनीम को साइन किया जाना था, लेकिन वे शादी करने जा रही थी, इसलिए अनीता राज को उस रोल में फिर कास्ट किया गया। फिल्म में विनोद खन्ना और अनीता राज का एक गीत भी है जो उन दिनों चार्ट बस्टर रहा था। इस गीत को बप्पी लहरी ने गाया था और इस गीत के बोल थे, दिल में हूँ तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ। यह गीत इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि इसे बप्पी लहरी ने बाद में फिर बंगाली भाषा में भी बनाया। दोस्तों, इस फिल्म सत्यमेव जयते में भले ही विनोद खन्ना के लव इंटरेस्ट के रूप में अनीता राज को रखा गया हो, लेकिन उनकी हीरोइन थी मीनाक्षी शेषाद्री। मीनाक्षी ने इसके बाद विनोद खन्ना के साथ 6 और फिल्मों में काम किया, जिसमें से क्षत्रिय इन दोनों की लास्ट फिल्म रही थी। फिल्म सत्यमेव जयते आखिरी फिल्म भी रही थी जिसमें विनोद मेहरा और विनोद खन्ना ने एक साथ काम किया था। दोस्तों, यह फिल्म सत्यमेव जयते एक ऐसी दुर्लभ फिल्म भी रही जिसमें अभिनेता सुब्बी राज ने नेगेटिव रोल प्ले किया था। दोनों ही फिल्मों इंसाफ और सत्यमेव जयते के कुछ कलाकार कॉमन भी थे, जिसमें से सबसे कॉमन कलाकार थे शक्ति कपूर। शक्ति कपूर ने फिल्म इंसाफ में इंस्पेक्टर भिंडे का रोल प्ले किया था, वहीं फिल्म सत्यमेव जयते में वे ठीक इसके विपरीत बने थे विलन चमन बग्गा। दोस्तों, भले ही दोनों ही फिल्मों ने विनोद खन्ना के कमबैक का दावा किया हो, लेकिन दोनों ही फिल्में अच्छी थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोनों ही फिल्मों में से हालांकि फिल्म इंसाफ ने सत्यमेव जयते से बाजी मार ली थी। फिल्म इंसाफ 1 करोड़ 45 लाख रुपए के बजट में बनी थी और इसने 7 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और हिट साबित हुई थी। वहीं फिल्म सत्यमेव जयते का बजट 1 करोड़ 65 लाख रुपए था और इसने लगभग 5 करोड़ रुपए का कारोबार उस साल किया था और यह भी एक हिट फिल्म साबित हुई थी। प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन ने तो इसके बाद में विनोद खन्ना के साथ कोई फिल्म नहीं बनाई, लेकिन डायरेक्टर राजन सिप्पी ने इसके बाद विनोद खन्ना के साथ एक और फिल्म बनाई। इसका नाम था महादेव। इस फिल्म महादेव में आधा दर्जन कलाकार सत्यमेव जयते वाले ही रखे गए थे। दोस्तों, कंट्रोवर्सी जो भी रही हो, लेकिन देखा जाए तो दोनों ही बेहतर फिल्में थी और विनोद खन्ना को एक अच्छा कमबैक देने में कामयाब भी रही थी। दोस्तों, मुझे तो फिल्म सत्यमेव जयते इन दोनों फिल्मों में से ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद आई थी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।